नमस्कार, मैं सफीक। स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। दोपहर का वक्त है और हम हाजिर हुए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। इंदौर शहर में देव उठनी 11 पर बाल विवाह रोकने के लिए 2 उड़न दस्ता तैनात रहेंगे। परियोजना स्तर पर एक एक टीम नजर रखेगी। जिला प्रशासन और महिला बाल विकास ने कलेक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है। बाल विवाह को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर 073123060181 भी जारी किया गया है। शिकायत मिलते ही मौके पर उड़न दस्ता पहुंचेगी। टीम द्वारा समझाइश देकर शादी निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाया जाएगा। आपको बता दें कि पहले उड़न दस्ता में संदेश रघुवंशी, अनिल कुमार लोधा, राजकिरण जाट और देवेंद्र पाठक को शामिल किया गया है, जबकि दूसरे में भगवान दास साहू, रोहित मोजालदे, निर्मल वर्मा, महेंद्र पाठक शामिल हैं। बाल विवाह के तहत होने वाली कार्यवाही में माता पिता के साथ ही शादी कराने वाले पंडित मौलवी के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया जाता है। पूर्व में इस तरह के मामले कई सामने आ चुके हैं। साल 2023-24 में 9 बाल विवाह रोके गए थे। वहीं 2024-25 में अब तक 6 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। आपको बता दें कि बाल विवाह प्रतिषेध नियम 6 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह होने पर अधिनियम की धारा 9 के तहत नाबालिग किशोरी से विवाह करने वाले युवक को दोषी माना जाता है। धारा 10 में विवाह संपन्न कराने वाले आयोजक, माता पिता और पंडित मौलवी दोषी होते हैं। धारा 11 में विवाह में शामिल घराती बराती, सेवा प्रदाता दोषी माने जाते हैं। अधिकतम 2 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। बाल विवाह की जानकारी मिलने पर सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करें। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। आजकल हम एंटीबायोटिक का उपयोग बहुत ज्यादा करने लगे हैं, इससे इसका असर कम हो रहा है। ऐसे में संभव है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए एंटीबायोटिक बचे ही नहीं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि बच्चों में संक्रमण की स्थिति में जरूरत होने पर बहुत ही संतुलित मात्रा में एंटीबायोटिक दिया जाए। यह बात 26वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिसीज में इन्फेक्शियस मिमिक्स एंड एंटीबायोटिक टूवर्ड इट विषय पर मुंबई से आए सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बकुल परीख ने कही। उन्होंने बताया कि बच्चों में सर्दी, खांसी और दस्त बहुत सामान्य बीमारी है। इसमें तब तक एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है जब तक कि बच्चों को तेज बुखार, खांसी के साथ सांस फूलना या फिर मोशन में ब्लड जाने जैसे लक्षण दिखाई ना दें। इन बेसिक प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हम एंटीबायोटिक की जरूरत से ज्यादा उपयोग को रोक सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन बच्चों की सेहत से जुड़े 20 से ज्यादा विषयों पर हुई चर्चा। ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन डॉक्टर JS जुटेजा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के डॉक्टर को भी लाभ हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी डॉक्टर के अरोरा ने कहा कि मध्य प्रदेश में बाल मृत्यु दर अधिक है। 13 साल बाद यह कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में हुई है। इससे प्रदेश में बाल मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कोलकाता से आए सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जयदीप चौधरी ने बताया कि सेमिनार में एंटीबायोटिक का उपयोग कम कैसे किया जाए, निमोनिया को कैसे कम करें, निमोनिया में एंटीबायोटिक का यूज कैसे करें, इन विषयों पर चर्चा की गई। बच्चों में निमोनिया होने पर प्रमुख कारण इन्फेक्शन है जो किसी को भी हो सकते हैं। निमोनिया होने की दूसरी वजह धुआं है। अगर घर में चूल्हा जलता है या सिगरेट पीते हैं तो बच्चे में निमोनिया की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक तेल मालिश, नाक में तेल डालने या सफाई के लिए मुंह में अंगुली या कपड़े डालने से बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा होता है। इससे निमोनिया ट्रिगर हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि न्यूबॉर्न बेबीज को बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। यदि इससे बच्चे को पसीना आ रहा है तो उससे भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। बच्चों को जरूरत से ज्यादा गर्म कपड़े भी ना पहनाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर लोग न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद।